दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप एक मशीन में बैठते हैं और अपने बचपन के समय में चले जाते हैं, तो कितना अलग महसूस होगा अपने बचपन को देखकर। अगर आप अपने उस छोटे रूप को कुछ बताना चाहते हैं तो क्या बताएंगे? तो चलिए, मैं आज आपको यही टाइम मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। वैज्ञानिक ऐसा क्यों मानते हैं कि ऐसा होना बिल्कुल संभव है, जबकि ऐसा सोचने पर नामुमकिन सा लगता है। जितना आसान फिल्मों में टाइम ट्रेवल को दिखाया गया है, उतना आसान कभी यह सपनों में भी नहीं हो सकता। आज हम जो भी समय यात्रा पर सिद्धांतों को पढ़ा है, उसमें कोई ऐसा थ्योरी नहीं मिला जो बताती है कि समय यात्रा वाकई में संभव है, जबकि अधिकांश लोग समय को स्थिर मानते हैं। भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि समय एक भ्रम है, यह सापेक्ष है। यह अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी गति के आधार पर विभिन्न पर्यवेक्षकों के लिए भिन्न हो सकता है, यानी यह हर ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी या उसकी गति पर निर्भर करता है। समय यात्रा पर जो सिद्धांत सबसे ज्यादा चलन में है वह है सापेक्षता का सिद्धांत, जो वाकई में कुछ हद तक सही बताती है, पर इतना काफी नहीं है। इसके अनुसार अगर हम कोई ऐसी गतिशील ऑब्जेक्ट के अंदर यात्रा करेंगे जो लाइट की स्पीड से भी काफी तेज हो, तब जाकर हम कुछ साल या कुछ महीनों भविष्य में जा सकेंगे। और यह एक ऐसी दुर्घटना होगी जहां आप एक्चुअल में फ्यूचर में होंगे। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह प्रकृति के नजरिए से दुर्घटना ही है। ऐसी समय यात्रा करने से पहले आपको हजारों बार सोचना होगा। ऐसे सोचना होगा मानो आप अपनी इस दुनिया को छोड़ने वाले हो। आप चाह कर भी अब दोबारा इस टाइम में नहीं आ सकते, और आपको वहाँ किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, क्या क्या साइड इफेक्ट इसके आने वाले हैं, इससे आप बिल्कुल अनजान हो। आप एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ आपको कोई पहचान नहीं सकता, और न ही आप किसी को पहचान सकते हैं, न ही आपकी बातों पर कोई भरोसा करेगा। और उस दुनिया में क्या चल रहा है, भविष्य के लोग क्या क्या मुसीबतें झेल रहे हैं, इन सब बातों से हम अनजान होंगे। वहाँ कैसा कानून बन चुका है, यानी हम जिसे समय यात्रा वाली मशीन बोल रहे हैं वह एक मुसीबत की मशीन है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस यूनिवर्स में कोई भी यान लाइट के स्पीड से नहीं चल सकता। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार टेक्निक कण है जो प्रकाश के वेग से अधिक वेग से यात्रा करते हैं। हालांकि यह कण काल्पनिक है। अगर ऐसी कण ब्रह्मांड में मौजूद भी है तो यान बनाना संभव नहीं, क्योंकि विज्ञान इतना तरक्की नहीं की है कि इस कण से यान बना ले। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी से सैकड़ों सालों तक ऐसा यान नहीं बन सकता जो स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा करे और हम उसके द्वारा फ्यूचर में चले जाएं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री सेक्शन में हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पर उम्मीद अभी खत्म नहीं होता। ब्लैक होल है हमारे पास समय यात्रा करके फ्यूचर में जाने के लिए। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ भौतिक विज्ञान का नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। आइंस्टाइन बता चुके हैं कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं। इसके बाद क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल है। स्टीफन हॉकिंग के खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुँच जाएंगे, यह रहस्य अब तक बना हुआ है। पर किसी ब्लैक होल के अंदर हम उसमें इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी देख सकते हैं और शायद अंत भी। और किसी तरह आप ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन में प्रवेश कर जाते हैं तो आपका समय यात्रा शुरू हो चुका है। और अगर सब ठीक रहा तो आप यहाँ घंटों बिताएंगे तो धरती पर महीनों या सालों बीत चुका होगा। अगर माना जाए इवेंट हॉरिजॉन में 1 घंटा बिताने पर धरती पर 1 साल गुजरता है, तो आपको 10 साल भविष्य में जाने के लिए ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन में 10 घंटे बिताना होगा। पर अब वापिस आना चाहेंगे तो यह असंभव है, यानी कि अभी तक काल्पनिक रूप से भी परफेक्ट टाइम मशीन बनाने की कोई प्रक्रिया नजर नहीं आती, जिससे हम कभी भी कुछ पलों में ही सैकड़ों साल आगे भविष्य में चले जाएं और जब चाहे तब भूतकाल में भी आ सके। अगर ऐसा संभव है तब जाकर टाइम मशीन शायद वरदान साबित हो सकता है, अन्यथा यह एक बहुत भयानक सपना से कम नहीं साबित होगा।
इससे भी आगे जाए तो विज्ञान के अनुसार समय यात्रा वास्तविक नहीं होगी, क्योंकि विज्ञान का मानना है कि यदि कोई अगर भूतकाल में जाकर खुद को हत्या कर देता है, यानी आप 2010 में जाकर अपने उस 2010 वाले खुद को मार देते हो तो क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे प्रश्न उठना लाजमी है, क्योंकि अगर कोई पास्ट में जा सकता है तो वो खुद से मिल भी सकता है और उसके साथ जो भी करना चाहे वह कर सकता है, जैसे कि किसी दूसरे इंसान के साथ किया जाता है। तो यही विरोधाभास पूर्णतः टाइम ट्रेवल पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है, पर इसका भी उत्तर काल्पनिक रूप से मौजूद है। अगर आप 2010 में जाकर 2010 वाले खुद को मार देते हो तो आपके इस नए एक्शन के साथ ही एक नए ब्रह्मांड में चले जाएंगे, जिससे अपने खुद के साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होंगे, और इस ब्रह्मांड को ही पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। और अगर ऐसा होगा तो इसे वास्तविक टाइम ट्रेवल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप कुछ भी बदल नहीं सकते भूतकाल में जाकर भी। जैसे ही भूतकाल में आप जाएंगे और कुछ करना चाहेंगे, वैसे ही आप एक नए ब्रह्मांड में मौजूद होंगे। तो जो भूतकाल में हो चुका है वो वही रहेगा, तो इस टाइम ट्रेवल का कोई मतलब नहीं बनता। तो इन बातों से साफ नजर आता है कि समय यात्रा कितना मुश्किल है। और अगर सैकड़ों या हजारों साल आगे टाइम मशीन बन चुका होता तो आज वे इस वक्त में भी आते, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, तो साफ है कि भविष्य में भी टाइम मशीन नहीं बनी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई टाइम ट्रेवलर जैसे ही भूतकाल में जाता होगा तो वो पैरेलल यूनिवर्स में जाता होगा, और वो हमसे न मिलकर उस पैरेलल यूनिवर्स वाले हमसे मिल रहा होगा, और इस पैरेलल वाले हमसे मिलकर अगर हमें मार देता है तो इस ब्रह्मांड में मुझे कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है मेरे दूसरे प्रतिबिंब के साथ, और मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता रहूंगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो टाइम मशीन नहीं बन सकता, पर अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज्यादा समय और स्पेस में ग्लिच होना शुरू हो जाएगा, जिससे शायद ब्रह्मांड के हर एक कण प्रभावित होगा, और इससे बहुत बड़ी संकट पैदा हो सकता है। पर अभी भी उम्मीद है, क्योंकि समय के साथ नए नए साइंस के वर्जन आते रहते हैं, तो बीते कल जो संभव नहीं था आने वाले कल में शायद संभव हो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, और कमेंट में अपना राय जरूर दें।